गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी कफन। झोंपड़ी के बाहर बुझी हुई आग की राख है। ठंडी हवा में धुएं की हल्की सी गंध खुली हुई है। घीसू और माधव बाप बेटा उस राख के सामने बैठे हैं। आंखों में भूख की जलन है, हाथों में कुछ चुराए हुए आलू जिन्हें वे धीरे धीरे राख में सेक रहे हैं। झोपड़ी के अंदर उसी समय माधव की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हैं, पर दोनों मर्द जैसे उन चीखों के अभ्यस्त हो चुके हों, चुपचाप बैठे आलू पलटते रहते हैं। कभी कभी माधव घबराकर उठता है, झोंपड़ी की तरफ देखता है, फिर बाप की सुस्त तजुर्बेकार बातें सुनकर वापस आग के पास बैठ जाता है। सब औरतें इसी तरह जन्मती मरती हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भूख ने इनके भीतर की मानवीयता पर जैसे कोई मोटा सा कफन डाल दिया हो, जिसके आर पार किसी दूसरी की पीड़ा अब दिखती ही नहीं। रात का लंबा पहर रात गहराती जाती है। आलू पक जाते हैं और बुधिया की आवाज धीरे धीरे कराह से सिसकी और फिर सिसकी से एक अजीब सी खामोशी में बदलने लगती है। घिसू पुराने दिनों के किस्से सुनाता है, कैसे कभी एक मालदार सेठ के यहाँ दावत में पेट भरकर खाया था, कैसे एक बार फसल के समय मजदूरी छोड़कर भाग जाने पर भी उसने किसी तरह जान बचा ली थी। गरीबी और चालाकी दोनों उसके अनुभव में गुथे हुए हैं। माधव कभी कभी कह उठता है, बापू जाकर देख तो ले, पता नहीं क्या हाल है अंदर। लेकिन अगले ही पल वह मुंह में गर्म आलू डालकर होंठ फुलाते हुए उस चिंता को निगल जाता है। उन्हें पता है कि अगर वे अंदर जाएंगे तो न कोई दवा है, न दाई, न कोई सहारा। सच देख लेने से हालत बदलेगी नहीं, बस बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए वे भूख की सच्चाई के साथ बने रहना चुनते हैं। उनके लिए इस रात में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि एक स्त्री और उसका अजन्मा बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, बल्कि यह है कि सुबह तक पेट में कुछ कर्म भर पाया या नहीं। धीरे धीरे बुधिया की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। झोंपड़ी के भीतर पसरा हुआ सन्नाटा बाहर की आग की ठंडी होती राख से मिलकर एक अजीब सी डरावनी शांति बना देता है। बाप बेटा एक दूसरे की ओर देखते हैं, पर कोई उठकर अंदर नहीं जाता, मानो मौत के इस क्षण को भी वे दूर से भूखे तमाशबीनों की तरह देखना चाहते हों। रात बीतती है, आलू खत्म हो जाते हैं, आग बुझ जाती है और दोनों वहीं बैठे बैठे उनिंदे से ठंडी जमीन पर लुढ़क जाते हैं। उनके लिए यह रात बस एक और भूखी ठंडी रात थी, जो किसी तरह काटनी थी। सुबह की कठोर सच्चाई। सुबह जब हल्की रोशनी झोपड़ी की फटी फूटी दीवारों से भीतर घुसती है, तो माधव किसी अनजाने डर के साथ कोठरी में झांकता है। सामने बुधिया की देह पड़ी है, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, आंखें ऊपर की ओर पथराई हुई हैं और पूरा शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ है। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसके साथ ही चला गया। माधव के भीतर से एक जंगली सी चीख निकलती है। वह भागकर बाहर आता है और बाप के साथ छाती पीट पीट कर रोने लगता है, जैसे अभी अभी उसे अपने अकेलेपन और उजड़ जाने का पूरा एहसास एक साथ चुप गया हो। रोना चीखने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई सांत्वना देता है, कोई बस दूर खड़ा तमाशा देखता है, तो कोई इन दोनों की पुरानी हरकतों को याद करके भीतर ही भीतर नफरत महसूस करता है। जमींदार, जो पहले कई बार घीसू और माधव को उनकी चोरी, आलस्य और कामचोरी के लिए पीट चुका है, दूर से ही घृणा भरी नजर से इन्हें देखता है, पर सामाजिक परंपरा के दबाव में पूछ बैठता है, क्या हुआ घिसुआ, अब क्या आफत आ पड़ी? घीसू खूब नाटकीय ढंग से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मालिक, अब तो कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, घर उजड़ गया। आपकी दया के बिना इसकी मिट्टी भी नहीं उठ सकती। सब पैसे तो दवादारू में लग गए। यहाँ उसका झूठ और सच एक दूसरे में ऐसे उलझ जाता है कि पहचान मुश्किल हो जाता है। सचमुच उनके पास कुछ नहीं, पर दवादारू पर तो एक पैसा भी नहीं लगा था। कफन के पैसे और अंदर का अंधेरा। गांव वाले, चाहे उन्हें घीसू माधव से कितनी भी चिढ़ हो, पर मृतदेह के लिए कफन और दाह संस्कार ना होने की बात सोचकर पिघल जाते हैं। कोई 2 आने देता है, कोई 4 आने, कोई पुरानी चादर देना चाहता है। अंत में इतने पैसे जुट जाते हैं कि अच्छे कपड़े का एक कफन आराम से आ सकता है और कुछ रुपए बच भी सकते हैं। घीसू अपने भीतर की सारी चतुराई, सारी चालाकी और वर्षों की गरीबी से सीखी हुई कला लगा देता है। वह सभी के सामने खुद को इतना टूटा फूटा, दुखी और लाचार दिखाता है कि लोग सोचते हैं, ठीक है, आज इन पर दया कर दें, आखिर मरने वाली भी तो एक औरत थी, उसका भी तो कोई सम्मान होगा। कफन के पैसे लेकर बाप बेटा बाजार की ओर पड़ते हैं। रास्ते में माधव के मन में हल्की सी शर्म का एहसास उठता है। उसे याद आता है कि भीतर बुधिया की नंगी धूल धूसरित देह पड़ी है और वे दोनों जेब में लोगों की दी हुई रकम लेकर घूम रहे हैं। पर घीसू तुरंत उसके मन की यह नरम परत उधेड़ देता है। अरे, जितना जीते जी इसे दुख दिया, उससे ज्यादा क्या अब एक अच्छा कफन देकर उसका भला कर देंगे? मरने के बाद कफन उसे क्या सुख देगा? वह दार्शनिक अंदाज में कहता है कि मरने वाले के लिए सब बराबर, न अच्छे कफन की जरूरत,
न बढ़िया लकड़ियों की। असली जरूरत तो जीते जी पेट भरने की थी, जो कभी पूरी न हो सकी। यहीं से कहानी का सबसे कड़वा मोड़ शुरू होता है। कफन के लिए दिया गया पैसा, जो समाज की ओर से मृत बुधिया के लिए अंतिम सम्मान का प्रतीक था, धीरे धीरे जीते जागते घीसू और माधव के लिए दारू, मांस और जश्न का साधन बनने लगता है। शराब खाने में बिखरी हुई मानवीयता, बाजार की चकाचौंध, चमकती दुकानों की रोशनी और खाने पीने की खुशबू से भरी हवा में कदम रखते ही दोनों की भूख फिर सिर उठा लेती है। वे कफन की दुकान की ओर देखे बिना ही उस गली में मुड़ जाते हैं जहां से देसी शराब की बू आती है, जहां मिट्टी के गिलासों में सस्ती शराब और कुछ तली भुनी चीजें मिल जाती हैं। घीसू पहले तो थोड़ा सा नैतिक तर्क करता है। देख बेटे, कफन तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर आज पेट भरकर खा लें, 2 प्याले चढ़ा लें, तो कम से कम कुछ देर को तो यह सारा दुख भूल जाएंगे जिससे हमें सहारा नहीं ना। उसके लिए इतना करने का क्या मतलब, जो खुद हमारे ही काम ना आए। फिर शुरू हो जाता है उनका छोटा सा जश्न, जो वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी हार का जश्न है। मिट्टी के गिलासों में शराब छलकती है, कुछ प्लेटों में गरम गरम पकवान आते हैं, और दोनों बाप बेटा ऐसे खाने और पीने लगते हैं जैसे सारी उम्र भूखे रहने के बाद आज उन्हें पहली बार जी खोलकर खाने का मौका मिला हो। उनके लिए यह सिर्फ भूख मिटाने का प्रश्न नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की एक अजीब सी विकृत कोशिश भी है। जिन लोगों के सामने वे हमेशा झुके, आज उन्हीं के पैसों से वे खुद को राजा की तरह महसूस करना चाहते हैं। शराब का नशा चढ़ते ही उनकी भाषा भी बदल जाती है। घीसू उच्च वर्ग, जमींदार, भगवान सब पर कटाक्ष करने लगता है। कहता है, जिस भगवान ने हमें ऐसी जिंदगी दी वही अब पूछेगा कि कफन कहाँ है। कह देंगे, मालिक आपने हमें भूखा रखा, हमने आपके ही दिए हुए पैसे से पेट भर लिया, आपको क्या आपत्ति। माधव भी धीरे धीरे इस तर्क को अपना लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद सचमुच बुधिया की आत्मा कहीं ऊपर से उन्हें देख रही है और कह रही है, ठीक किया, कम से कम आज तो पेट भर खा लिया। अंदर ही अंदर उठता सवाल रात गहराती है। शराबखाने में शोर बढ़ता है और घीसू माधव दोनों नशे में धुत बीच बीच में रोते, हंसते गाते फिर रोते हैं। एक पल के लिए माधव की आंखों में अपनी मरी हुई पत्नी की देह का दृश्य चमक जाता है। धूल से सना चेहरा, पथराई आंखें और कोठरी की बदबूदार हवा, पर तुरंत ही गिलास में बची शराब उस दृश्य पर एक और परत डाल देती है। उसे लगता है कि अगर वह उस स्मृति में ज्यादा देर ठहर गया तो सब बिखर जाएगा। उसकी हिम्मत, उसका कठोरपन, उसकी वह जिद जिसने इतने साल की बेइज्जती और गरीबी सहकर भी उसे जिंदा रखा। कहानी यहाँ किसी साफ फैसले के साथ नहीं, बल्कि एक भारी सा प्रश्न लेकर आगे बढ़ती है। क्या घीसू माधव सचमुच सिर्फ निष्ठुर, पतित, हिंसक स्वार्थी हैं, या वे उसी समाज की देन है जिसने उन्हें पीढ़ियों तक मानवीय गरिमा से वंचित रखा। प्रेमचंद घीसू माधव का बचाव नहीं करते, पर उन्हें सिर्फ खलनायक बनाकर भी नहीं छोड़ते। वे हमें मजबूर करते हैं कि हम उनकी भयानक हरकत के पीछे छिपी भूख, तिरस्कार, जातीय अपमान और आर्थिक शोषण की पूरी पृष्ठभूमि को भी देखें। कफन के पैसे शराब और खाने पर उड़ाकर वे जिस तरह घर लौटते हैं, वह दृश्य किसी विजयी सैनिक की वापसी जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे हार चुके इंसान की तरह है जो अपनी हार को स्वीकार भी नहीं करना चाहता और छुपा भी नहीं सकता। उनकी चाल लड़खड़ाती है, आंखें सुर्ख हैं, पर भीतर कहीं एक कोना ऐसा भी है जो जानता है कि झोंपड़ी में अभी भी एक नंगी, अधमरी गरिमा पड़ी है, बुधिया के शरीर के रूप में, जिसे समाज ने, पति ने और बाप बेटे के इस जश्न ने मिलकर पूरी तरह लूट लिया। कहानी का निचोड़, कफन किसका। कहानी यहां आकर हमसे पूछती है, ये कफन किसका था? बुधिया का, जिसकी देह बिना कफन के मिट्टी में मिलेगी, या उस मानवीयता का जो घीसू माधव के भीतर कभी थी और अब गरीबी, भूख, जातीय अपमान और लगातार शोषण के नीचे दम तोड़ चुकी है? या फिर उस समाज का जो कफन के पैसे तो देता है, पर किसी की जीती जी भूख, दर्द और प्रसव पीड़ा के लिए उसके पास न समय है, न व्यवस्था, न संवेदना। प्रेमचंद की यह कहानी बेहद सरल घटनाओं के जरिए बेहद कठोर प्रश्न उठाती है। क्या अत्यंत निर्धनता में, जब इंसान सालों तक सिर्फ अपमान और भूख देखता है, तब नैतिकता के सारे मापदंड वही रह जाते हैं जो हम आराम से बैठे लोग तय करते हैं? घीसू माधव की हरकत समाज और धर्म दोनों पर एक गहरा व्यंग्य है, जो मरने के बाद कफन पर तो उदारता दिखाते हैं, पर जीते जी इंसान को कपड़ा और रोटी नहीं दे पाते। यही वजह है कि कफन सिर्फ बुधिया के कफन की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, नैतिकता और सामाजिक न्याय के एक कफन की कहानी बन जाती है। कहानी खत्म हो जाती है, पर उसका यह चुभता हुआ सवाल हमारे भीतर बहुत देर तक गूंजता रहता है। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।